कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ एक घना और विषैला वातावरण, सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल, रात में चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे ज्यादा चमकीली वस्तु, सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेनेट वीनस मतलब शुक्र ग्रह के बारे में। स्वागत है आपका प्रोग्राम नाव में। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 234 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम धरती से शुक्र ग्रह की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह के चारों तरफ एक घना वातावरण है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है तथा सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादल इस ग्रह को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण इसका वातावरण अत्यंत विषैला है और यह घना वातावरण एक ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार करता है, जिससे इस ग्रह के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे कारण यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इतना तापमान लेड तक को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है क्योंकि इसका घना वातावरण बहुत सारा प्रेशर मतलब दबाव उत्पन्न करता है। इसके वायुमंडल का दबाव इतना ज़्यादा है कि अगर धरती के वायुमंडल के साथ इसकी तुलना की जाए तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल धरती के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा दबाव उत्पन्न करता है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शुक्र के वायुमंडल से गुजरते समय आप उतना ही दबाव महसूस करेंगे जितना धरती में समुद्र के अंदर लगभग 1500 मीटर नीचे जाने पर महसूस करेंगे। शुक्र ग्रह अपनी धुरी अर्थात अपनी एक्सिस पर पृथ्वी के मुकाबले उल्टा घूमता है। मतलब शुक्र ग्रह पर सूर्योदय मतलब सनराइज पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त मतलब सनसेट पूरब में होता है। यह हमारी धरती के बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, बात करें नासा तथा विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज के शुक्र ग्रह की जानकारी लेने के लिए भेजे गए मिशंस के बारे में, तो शुक्र पहला वह ग्रह था जिसे नासा के मैरिनर 2 द्वारा सफलतापूर्वक देखा गया तथा सन 1962 में इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इसके सघन वातावरण को स्कैन करते हुए शुक्र ग्रह की जानकारी धरती तक भेजी गई। इसके बाद बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स ने शुक्र ग्रह की जानकारियां धरती तक भेजी। इसमें नासा के एक स्पेसक्राफ्ट मैगलन द्वारा शुक्र ग्रह की सतह की रडार के द्वारा मैपिंग करके पृथ्वी तक जानकारियां भेजी गई। दोस्तों, रूस के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा वीनस मतलब शुक्र ग्रह पर पहली बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई, परंतु शुक्र ग्रह के एक्सट्रीम टेम्परेचर तथा भयंकर वायुमंडलीय दबाव के कारण यह स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा समय तक शुक्र ग्रह की सतह पर नहीं टिक पाया। इसके बाद नासा का एक स्पेसक्राफ्ट मल्टीप्रोब वीनस मतलब शुक्र ग्रह की सतह पर सबसे अधिक 1 घंटे तक सरवाइव कर पाया था। दोस्तों, हाल के शुक्र ग्रह पर भेजे गए मिशंस के बारे में बात करें तो ESA's वीनस स्पेसक्राफ्ट 2006 से 2016 तक वीनस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था तथा जापान का अकातुस्की वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर 2016 से लगातार शुक्र ग्रह के चक्कर लगा रहा है तथा विभिन्न जानकारियां धरती की तरफ भेज रहा है। 2021 में नासा के द्वारा 3 नए मिशन वीनस मतलब शुक्र ग्रह के लिए अनाउंस किए गए हैं, जिनमें पहला मिशन है वेरिटास तथा इसके बाद डिविंसी तथा इन्विजन। यह तीनों मिशन शुक्र ग्रह की विभिन्न जानकारियों को नासा के साथ साझा करेंगे। इनमें से वेरिटस मिशन को दिसंबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो हमको यह बताएगा कि शुक्र तथा पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के पथ में किस तरह की विभिन्नताएं हैं। नासा द्वारा भेजे जा रहे डिविंसी मिशन में एक प्रोब को शुक्र ग्रह की सतह पर उतारा जाएगा और अगर यह प्रोब शुक्र ग्रह की सतह पर सर्वाइव करता है तो यह सतह की विभिन्न क्लोजअप इमेजेस को पृथ्वी तक भेजेगा। नासा द्वारा भेजे जा रहे तीसरे मिशन इनविजन के द्वारा राडार के माध्यम से शुक्र ग्रह की विभिन्न जानकारियों को पृथ्वी तक साझा किया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की सतह के बारे में और जानेंगे शुक्र ग्रह पर हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या वहाँ पर जीवन संभव है
तो बने रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो के रिलीज होते ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।